सरकार ने महिला कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकाला है। आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने। तो किस संबंध में है ये नोटिफिकेशन? अमेंडमेंट टू सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021। सीसीएस का क्या मतलब है? सेंट्रल सिविल सर्विस। अलाउिंग फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, फीमेल पेंशनर्स टू नॉमिनेट हर चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन फॉर फैमिली पेंशन इन प्रेसिडेंस टू हर हस्बैंड इन द इवेंट ऑफ marital discord leading to filing of divorce proceedings in a court of law or filing of a case under protection of women from domestic violence act or dowry prohibition act or Indian penal code। तो देखिए, जो महिला कर्मचारी काम कर रही हैं या जो पेंशनर है, उनकी डेथ के बाद क्या होता था अभी तक कि उन्हें एक पर्सन को नॉमिनेट करना होता था, वो होता था उसका स्पाउस यानी कि हस्बैंड, कि उसके बाद उसकी पेंशन किसको मिलेगी, फैमिली पेंशन। तो अभी क्या रूल था कि हस्बैंड को ही आप नॉमिनेट कर सकते हो, लेकिन अब सरकार ने एक रूल चेंज कर दिया है कि होता क्या था कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड के साथ कोई मैरिटल डिस्कोर्ड चल रहा है, शादी के डाइवोर्स से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत कोई हस्बैंड और वाइफ में विवाद चल रहा है, डोवरी प्रोहिबिशन, डोवरी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, या फिर इंडियन पिनल कोड में कोई केस किया हुआ है वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ। तो उस केस में जो महिला कर्मचारी थी वो चाहती थी कि जो मेरे बाद कि किसको पेंशन मिले, वो चाहती थी कि मेरे बच्चों को पेंशन मिले मेरे हस्बैंड के बजाय। किन केसेस में? जब ये ऐसे विवाद चल रहे होते थे, डाइवोर्स से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित। तो इन सब विवाद के चलते वो नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे बाद पेंशन मिले, बल्कि मेरे बच्चों को मिले। तो वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि नॉमिनेट किसे करना पड़ता था? अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड को। लेकिन सरकार ने अब रूल बदल दिया है कि अब महिला कर्मचारी अपने पति के बजाय, अगर ऐसे केसेस चल रहे हैं, तो अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकती है। उस संबंध में ये नोटिफिकेशन है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 8 एंड सब रूल 9 ऑफ रूल 50 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021, इफ अ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर, डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर किसे कहा गया है? महिला कर्मचारी के लिए यूज किया गया है। इज सर्वाइव्ड बाय अ स्पाउस यानी कि हस्बैंड, फैमिली पेंशन इज फर्स्ट ग्रांटेड टू द स्पाउस एंड द चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेंबर्स बिकम एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन ऑन देयर टर्न ओनली आफ्टर द स्पाउस ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर बिकम्स इनएलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन और डाइज। तो अभी क्या रूल है कि हस्बैंड को नॉमिनेट किया जाता है और हस्बैंड को फैमिली पेंशन मिलती है, और उसके बाद जब या तो हस्बैंड इनएलिजिबल हो जाता है या फिर उसकी वो डेथ हो जाती है, तब बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती थी। लेकिन अब दिस डिपार्टमेंट मैंने आपको ऊपर बता दिया, हैज बीन रिसीविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रेफरेंसेज फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स सीकिंग एडवाइस एज टू वेदर अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, फीमेल पेंशनर, देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और फीमेल पेंशनर कैन बी अलाउड टू नॉमिनेट हर एलिजिबल चाइल्ड चिल्ड्रन फॉर फैमिली पेंशन इन प्लेस ऑफ हर स्पाउस, इन प्लेस ऑफ हर स्पाउस मतलब इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड, इन द इवेंट ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड लीडिंग टू फाइलिंग ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और फाइलिंग ऑफ अ केस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और अंडर इंडियन पिनल कोड। तो सरकार के पास बहुत सारे रेफरेंसेस आ रहे थे, रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे, मेमोरेंडम्स आ रहे थे, किससे? मिनिस्ट्रीज से और जो संगठन है कर्मचारी संगठनों की तरफ से। तो फिर थर्ड पॉइंट, तो सरकार ने क्या किया? द मैटर हैज बीन एग्जामाइंड इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सरकार ने क्या किया? इस मुद्दे को मिनिस्ट्री के साथ उठाया, कौन सी? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। अकॉर्डिंगली इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन केस डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, फीमेल पेंशनर are pending in a court of law or the female government servant female pensioner has filed a case against her husband under protection of women from domestic violence act or dowry prohibition act or under Indian penal code, such female government servant female pensioner may make a request for grant of family pension after her death to her eligible children in precedence to her husband, and such request may be considered in the following manner। तो सरकार ने क्या किया कि अब अपने हस्बैंड के बजाय अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकती है। उसका प्रोसेस भी बता दिया है, यहाँ ए से शुरू होता है प्रोसेस कि कैसे अपने एक रिक्वेस्ट देनी होगी डिपार्टमेंट को कि मेरे हस्बैंड की बजाय मेरे बच्चों को पेंशन दी जाए मेरे बाद। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल पेंशनर डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ
और द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल पेंशनर, ये बार बार ये वर्ड यूज़ करें, मैं आपको केवल अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहूँगा, हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हर हस्बैंड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी एक्ट, आईपीसी, द सेड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द कंसर्न हेड ऑफ ऑफिस, यानी कि अपने विभाग को, टू द इफेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ हर डेथ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द अफोरसाइड प्रोसीडिंग्स फैमिली पेंशन में बी ग्रांटेड टू हर एलिजिबल चाइल्ड चिल्ड्रन इन प्रेसिडेंस टू हर स्पाउस। अगर ये सारे विवाद उनके हस्बैंड के साथ चल रहे हैं तो जब तक वो उनका डिसीजन नहीं आ जाता तब वो एक रिक्वेस्ट दे सकती है विभाग को कि मेरी जो पेंशन है डेथ के बाद मेरे बच्चों को दिए जाए बजाय मेरे हस्बैंड के। इन द इवेंट of the death of the female government servant who had made a request under clause A during the pendency of any of the aforesaid proceedings, the family pension shall be dispersed in the following manner। तो जब अगर रिक्वेस्ट आ जाती है कि इन सारे केसेस के दौरान फीमेल कर्मचारी की, और फीमेल कर्मचारी की फिर डेथ हो जाती है बाद में, तो फिर क्या करेगा विभाग? वेयर द डिसीज्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर इज सर्वाइव्ड बाय अ विडोअर एंड नो चाइल्ड चिल्ड्रन इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर, फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द विडोवर। तो देखिए, मान लीजिए रिक्वेस्ट तो उन्होंने कर दी महिला कर्मचारी ने या फिर पेंशनर ने, और उनकी डेथ हो गई। अब डिपार्टमेंट चेक करेगा कि क्या उनके बच्चे एलिजिबल है पेंशन के लिए। अगर एलिजिबल है तो दे देंगे, अगर नहीं है तो फिर विभाग को क्या करना होगा? मजबूरन विडोवर यानी कि हस्बैंड को ही पेंशन देनी होगी। पॉइंट 2, वेयर द डिसीज्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर इज सर्वाइव्ड बाय अ विडोवर विद अ माइनर चाइल्ड चिल्ड्रन or a children suffering from disorder or disability of mind including the mentally retarded, the family pension in respect of the provided he is the guardian of such child children, and if the widower ceases to be the guardian of the such child children, such family pension shall be payable to the child through the person who is the actual guardian of such child children। अगर देखिए कर्मचारी महिला कर्मचारी का डेथ हो जाती है तो उसके बाद डिपार्टमेंट क्या चेक करेगा कि क्या बच्चे एलिजिबल हैं। एलिजिबल है तो बच्चों को दे देंगे, अगर नहीं है, माइनर है, तो उनके गार्डियन को दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही माइनर के केस में क्या होता है कि जो गार्डियन होता है, जो उनको संभालता है बच्चों को, उनको दी जाती है। अब देखेंगे क्या विडोवर, क्या हस्बैंड है गार्डियन? अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, अगर हस्बैंड नहीं है, कोई और है गार्डियन, तो उनको देंगे जब तक कि बच्चे एलिजिबल नहीं हो जाते या मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेते। प्रोवाइडेड ही इज द गार्डियन ऑफ सच चिल्ड्रन, such family pension shall be payable to the child through the person who is the actual guardian, where the minor child after attaining the age of majority remains eligible for family pension, the family pension shall become payable to such child from the date on which he she attains the age of maturity। तो जैसे ही बच्चा फिर जब तक मेजोरिटी अटेन नहीं करेगा तब तक किसे दी जाएगी? जो भी गार्डियन होगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई और हो। और जैसे ही बच्चा मेजोरिटी अटेन कर लेता है, एडल्ट हो जाता है, तो उस दिन से उसे पेंशन देनी शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, वेयर द डिसीज्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर पेंशनर इज सर्वाइव्ड बाय अ विडोअर विद अ चाइल्ड चिल्ड्रन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेच्योरिटी बट इज और आर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू सच चिल्ड्रन। तो अगर बच्चे एलिजिबल हैं तो बच्चों को दे दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर द चाइल्ड चिल्ड्रन रेफर्ड टू इन क्लोज सेकंड एंड थर्ड above ceases to be eligible for the family pension under rule 50, family pension shall become payable to other child children if any eligible for family pension। तो देखिए, सेकंड और थर्ड में जो बच्चे थे, अगर वो एलिजिबिलिटी खो देते हैं अपनी पेंशन पाने की, तो जो भी चाइल्ड उनके बाद एलिजिबल होगा उसे मिल जाएगी फैमिली पेंशन। फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन सीजेस टू बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अंडर रूल 50, फैमिली पेंशन शैल बिकम पेएबल टू द विडोवर टिल हिज डेथ और रीमैरिज विच एवर इज अर्लियर। अगर सभी बच्चे इनएलिजिबल हो जाते हैं तो फिर कौन बचता है? विडोवर यानी कि स्पाउस यानी कि हस्बैंड। तो फिर हस्बैंड को देनी शुरू हो जाएगी पेंशन। कब तक? जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती या फिर वो दूसरी शादी नहीं कर लेता, दोनों में से जो पहले होगा। फोर्थ पॉइंट, ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर टू द नोटिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर एंड अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड ऑटोनोमस बॉडीज अंडर देम insofar as the person serving the Indian Audit and Account Department are concerned. These orders are issued in consultation with CAG as mandated under Article 148 of the Constitution of India। तो फॉर्मल अमेंडमेंट टू रूल इतना विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो अभी तो ये मैं आपको बता दूं, जो ये नीचे 6 पॉइंट लिखा है कि फॉर्मल अमेंडमेंट, ये भी जल्द जारी कर दी जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो ये महिला कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि जब उनका अपने हस्बैंड के साथ विवाद चल रहा होता था तो वो चाहती थी कि
हस्बैंड के बजाय अपने बच्चों को फैमिली पेंशन दिलवाना, लेकिन वो ऐसा नहीं थी क्योंकि रूल 50 जो है सीसीएस पेंशन का वो उन्हें अलाउ नहीं करता था। लेकिन कर्मचारी संगठनों के माध्यम से, मिनिस्ट्रीज के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई और सरकार ने अब मान ली है। तो महिला कर्मचारी अपने हस्बैंड के बजाय, अपने स्पाउस की बजाय, जब उनके साथ विवाद चल रहा होता है तो रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि अपने मेरे बच्चों को पेंशन दी जाए मेरे हस्बैंड के बजाय। तो ये अच्छा कदम है सरकार का। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों से संबंधित खबर आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ ऑल ओवर इंडिया की जो मेजर इंपॉर्टेंट वैकेंसीज निकलती हैं वो भी इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है।